तो दोस्तों आ चुका है अब बायोलॉजी का आपका 9वां सेट है। जी हाँ दोस्तों, ये बायोलॉजी का 9वां सेट है। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 22 अभी चल रही है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। तो अभी तक बायोलॉजी का 8 सेट हमने क्या क्या है कि आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये 9वां सेट चल रहा है। फिजिक्स खत्म हो चुकी है। जो लोग नए हैं उनको मैं जानकारी देता हूँ। जो लोग पुराने हैं, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको तो खैर जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें पता है ये चीजें। ठीक है, तो नए लोगों के लिए यह बात बता देता हूं कि फिजिक्स जो था वो खत्म कर चुके हैं, जिसमें मैंने 1 से लेकर के 40 सेट तक दिया है मैंने, जिसमें टोटल 800 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया है दोस्त। अगर उस 800 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो तो टेक्नीशियन जो है ग्रेड 3 के लिए दोस्त बहुत मायने रखेगा वो क्वेश्चन, और उससे आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्त जो लोग नहीं देखे हैं फिजिक्स का सेट, वो जा करके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे 1 से 40 तक के जितने 800 क्वेश्चन है दोस्त, वो सब दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी का भी आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो ये 9वां सेट चल रहा है आपका। ठीक है, 8 तक के सेट दिया, इसको भी इंक्लूड करके 9 सेट हो जाएगा बायोलॉजी का। ठीक है, तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है। तो इसको क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा। और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, फटाफट मॉक टेस्ट दे लीजिए। उसके बाद जो है आपका न्यू मॉक टेस्ट का लिंक इसमें दे दिया जाएगा। टेलीग्राम जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो भी फटाफट क्या कीजिए कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्त। ठीक है, जल्द ही आपको जो है टेलीग्राम पे सभी चीज प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आउटसाइड आ रखा हूं, तो 1-2 दिन डिले होता है। जैसे कि पिछले दिन मैंने वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कराया था, थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन आज मैं प्रोवाइड आपको करा रहा हूं। तो दोस्त डिले हो सकती है, कोई नहीं, मैं फिर अपने जगह पे जाऊंगा, लीव लेकर के आ रखा हूं मैं, तो फिर अपने जगह पे जाऊंगा, फिर आपके लिए रेगुलर वीडियो बनती रहेगी। तो इसलिए जो है क्या है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। आपका एग्जाम से पहले दोस्त सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, और बहुत अच्छे तरह से आपको एक नए मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत टॉप टॉप लेवल के क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसकी आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्त इग्नोर मत कीजिए। जो लोग नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपको डेली चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट, जिसकी आने की संभावना जो होती है दोस्त, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर विश्वास न हो तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, या फिजिक्स का हो या बायोलॉजी का। बायोलॉजी का अभी 9 सेट चल रहा है, 9वां सेट चल रहा है। फिजिक्स का 1 से 40 तक सेट मैंने दे दिया था। ठीक है, उसका अभी पीडीएफ प्रोवाइड कराना है। तो जो लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम से, उन लोगों को टेलीग्राम पर ही 1 से लेकर के 40 तक के फिजिक्स का क्या है कि सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीडीएफ। ठीक है, और जो वीडियो देखना चाहते हैं वो तो देख सकते हैं, दिया हुआ प्लेलिस्ट सब दिया हुआ है, जाकर के वहां से चेकआउट कीजिए दोस्त। ठीक है, तो चलिए, जो इसका जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स से है, जैव अणु से दोस्त, उसका 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिछले दिन भी मैंने कुछ क्वेश्चन इससे बताया था, पिछले प्रीवियस सेट में, 8वें सेट में, और आगे अब इसमें चल रही है। आज इसको खत्म करेंगे, फिर अगले बार जो है न्यू चैप्टर में हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंट सेट देंगे। चलिए, इसका जो है क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा जो है उत्तरदायी होती है। जी हाँ, फल जो मीठा होता है वो किसके कारण होता है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा जो होता है फल का मीठापन होने का आपका उत्तरदायी होता है। फर्स्ट नंबर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर में आपको दे दिया है कि फ्रुक्टोज होता है, दूसरा माल्टोज होता है, तीसरा आपको दे दिया है इसमें सुक्रोज होता है, और चौथा दे दिया लैक्टोज होता है। दोस्त क्या होता है फलों में, जिसके कारण क्या होता है कि फल मोटा होता है, मोटा कहते हैं मीठा होता है। जी हाँ, फल मीठा होता है, किसके कारण होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा फर्स्ट, वो करेक्ट होगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की वजह से क्या होता है, फ्रुक्टोज की वजह से फल मीठा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा माल्टोज, सुक्रोज और जो है लैक्टोज के बारे में भी जान लीजिए कि कहाँ होता है। ये तो हम जान गए हैं कि फ्रुक्टोज जो होता है उसके कारण क्या होता है कि फल मीठा होता है। फल ही नहीं, आपको हम बता देते हैं कि फल के साथ शहद, गन्ना, ये सभी जो होते हैं मीठे होते हैं, किसके वजह से, फ्रुक्टोज के वजह से। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक साधारण चीनी के रूप में होता है फ्रुक्टोज जो होता है सो। ठीक है, उसके बाद यह है आपका माल्टोज है। तो माल्टोज जो होता है वो क्या होता है कि द्रव के रूप में मौजूद होता है। किसमें होता है ये भी समझ लीजिए। माल्टोज के बारे में भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो माल्टोज जो होता है वो अनाजों में होता है।
जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी में क्या होता है कि माल्टोज की मात्रा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी अनाज होते हैं उसमें माल्टोज। अब सुक्रोज की बात कर लेते हैं। सुक्रोज जो है खास करके आपको जो है गन्ने में पाया जाता है। ठीक है, गन्ने में चीनी के रूप में जो मीठा सुक्रोज, देखिएगा चीनी उनी का पैकेट आता है उस पर लिखा होता है, तो वो सुक्रोज जो है गन्ने में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आपका लैक्टोज है दोस्त। लैक्टोज तो सभी जानते होंगे, बहुत बार पढ़े होइएगा अभी। लैक्टोज जो होता है क्या होता है कि दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध के मीठेपन होने का कारण क्या होता है, ये लैक्टोज होता है। इसी से क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल भी बन जाता है शरीर में। आपको पता ही होगा कि लैक्टिक एसिड की वजह से शरीर का क्या होता है कि थकान होता है, तो कभी कभी लैक्टिक अम्ल भी दे देता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। चलिए आपको जो है अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है। जी हाँ, एक बहुमुखी तत्व है जो क्या है कि सजीव और जो है हमारे द्वारा क्या होता है कि उपयोग की जाने वाली जो है चीजों का आधार बनाता है। ठीक है, यानी कि वो इसमें से कौन सा तत्व है जो क्या है कि बहुमुखी तत्व कह सकते हैं, हर जगह उपयोग किया जाता है, चाहे सजीव हो चाहे हमारे द्वारा जितने भी वस्तु उपयोग किए जाते हैं उस सभी में मौजूद होता है। ये कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन इसमें आपको दे दिया है कि कार्बन होता है, दूसरा एंटीमनी दे दिया है, तीसरा आपको दे दिया है कि बेरियम दे दिया, और चौथा क्यूरेरियम दे दिया है। दोस्त क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि बहुमुखी तत्व के रूप में जो जाना जाता है, जो क्या होता है कि सजीव में भी पाया जाता है, हमारे द्वारा जो वस्तुएं यूज की जाती है, चाहे ये पेन यूज किया जा रहा हो, चाहे ये बोर्ड यूज किया जा रहा हो, चाहे आप जो मोबाइल पकड़े हुए हैं वो यूज कर रहे हैं, हर चीज में यूज किया जाने वाला यूनिवर्सल कह सकते हैं इसको, वो होता है फर्स्ट नंबर कार्बन। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बिना कार्बन का बना हो, कार्बन की मात्रा रहता ही है। ठीक है, ऐसा कहिए यूनिवर्सल टाइप का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको समझना है। जंतुओं में भी जो है, चाहे जीवों में भी क्या होता है कि अधिकांश मात्रा, हमारे शरीर भी अधिकांश मात्रा क्या होता है कार्बन से बने होते हैं, ये तो पता है ना। जलने के बाद जो भी लकड़ी उकड़ी होते हैं वो सभी क्या कार्बन का अवशेष छोड़ देते हैं ना, तो अधिकांशतः क्या होता है कि कार्बन की चीजें ये बने होते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है इसमें कि पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है क्या। ठीक है, पादप में सबसे अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित होता है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बताते हैं। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एसएससी बहुत बड़े पोस्ट है, कई बार हम आपको बता भी चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है कि लोहा, दूसरा आपको दे दिया है कि नाइट्रोजन, तीसरा दे दिया है कार्बन, और चौथा आपको दे दिया है कि मैग्नीज। तो दोस्त इसमें क्या होगा कि पादप के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जिससे कि अभी आपको हम बता दिए हैं क्या होता है कि कार्बन अधिकांशतः क्या होता है कि पादप के शरीर पादप में जो होता है प्रचुर मात्रा में आपका कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये जो होगा थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर इसमें अगर कह देता पादप न देकर के पत्ती कह देता कि पत्ती में क्या पाया जाता है, तो पत्ती में सबसे प्रचुर अधिक मात्रा में जो होता है प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पत्ते की बात करें तो, लेकिन पादप की बात कर दिया है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है कि कार्बन मौजूद होता है, तो इसे ध्यान रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आपको चलिए लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया है, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है। जी हाँ, मानव का जो शरीर होता है मुख्य हिस्सा वो किससे बना होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया है कि प्लाज्मा से बना होता है, दूसरा दे दिया है कि वसा से बना होता है, या तीसरा दे दिया है आपको कि प्रोटीन से बना होता है, और चौथा आपको दे दिया है नीचे कि पानी से बना होता है। तो देखिएगा, शरीर में जो अधिकांशता मात्रा होती है ना दोस्त, वो पानी की होती है। ये फोर्थ नंबर जो मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। पानी की मात्रा जो होती है शरीर में, आपको पता होना चाहिए 75 से 80% तक के दोस्त शरीर में पानी ही होती है, उसके बाद जो है कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। ठीक है, तो इसे जान लीजिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। जी हाँ, मैक्रो पोषक तत्व नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि विटामिन, दूसरा दे दिया है वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा अमीनो अम्ल दे दिया है। क्या है जो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मैक्रो पोषक तत्व होता क्या है। ठीक है, मैक्रो पोषक तत्व कहने का मतलब ये होता है कि शरीर में जिसकी सबसे अधिक जरूरी होती है
वो चीजें क्या होती है कि मैक्रो पोषक तत्व होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो होता है ना, ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड जो देख रहे हैं, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट की तो खैर सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसमें कह रहा है कि मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है तो ये विटामिन जो होगा फर्स्ट नंबर में ऑप्शन, वो नहीं होगा, मैक्रो पोषक तत्व में नहीं आता है। मल्टी विटामिन, विटामिन तो बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर प्रदान करने वाला चीजें होती है ना, तो वो दोस्त क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट होती है, ये समझ लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि डीएनए का एक खंड, डीएनए का एक खंड जो क्या करता है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, डीएनए का अगर एक खंड ले लेते हैं, अब वो क्या करता है कि हमें प्रोटीन की जानकारी देता है, तो वो चीज क्या कहलाती है ये बताना है। पिछले बार के एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है, तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो देख लीजिए, इसमें जो फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है ये केंद्रक दे दिया है, दूसरा दे दिया है कि जीन दे दिया है, तीसरा इसमें देख लीजिए, तीसरा आपको दे दिया है कि लायन काय दे दिया है, और चौथा दे दिया है गुणसूत्र दे दिया है। क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो होगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन जीन जो देख रहे हैं वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। कि डीएनए का जो होता है, डीएनए का ये डीएनए है, डीएनए का अगर एक छोटा पार्ट ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है कि जीन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन दे दिया है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा रूप क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, क्या जीव विज्ञान में डीएनए का, तो डीएनए का पूरा नाम बताना है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और पूछा भी जाता है, इसलिए हमें क्या रखना है कि माइंड में रखना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डीएनए पता है ना कि आपको सूचना का जो है भंडार कहा जाता है। इससे से क्या होता है कि सूचना जो है लिया जाता है, चाहे किसी भी चीज का ले लिया जाए डीएनए, तो उससे क्या होता है कि सारे चीज का उसका जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये डीएनए का काम होता है, सूचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया कि बालों के रंग का कारण क्या होता है, ये बताना है। कि हमारे शरीर का जो बाल होता है, ये सर का या हाथ का, ये बाल के रंग का कारण क्या होता है ये बताना है। जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि पेप्टिन, दूसरा आपको दे दिया है कि कैरेटिन, चौथा दे दिया है कि मेलानिन, चौथा आपको दे दिया है इसमें कि कैरोटीन। दोस्त क्या होता है, बालों के रंग का कारण क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बालों के रंग का जो कारण होता है ना, ये थर्ड नंबर आप जो देख रहे हैं ऑप्शन, वो करेक्ट होगा, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन, मेलानिन के कारण ही क्या होता है कि बालों के कलर आता है। अब समझ लीजिए ये चीजें, ये बाल जो आप देख रहे हैं ब्लैक और भूरे रंग का, ये किसके कारण होता है, तो समझ लीजिए ये चीजें कि इंसान के शरीर में अगर क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या आता है कि मेलानिन अगर उपस्थित होता है, तो वो क्या होता है कि बालों का कलर जो होता है वो काले और भूरे रंग का हो जाता है मेलानिन के कारण, या भूरा रंग भी हो जाए तो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक चीज को छोड़ करके लगभग सारे चीजों में, सारे जीव में जो है मेलानिन पाया जाता है। तो किसे अगर छोड़ दें तो मेलानिन नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। मेलानिन अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए, ये मकड़ी है स्पाइडर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेलानिन नहीं पाया जाता है। बाकी लगभग लगभग जितने भी हैं जीव पदार्थ है, जीव जो हैं, उनमें मेलानिन पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अधिक अगर मेलानिन की मात्रा पाया जाए तो वो क्या होता है कि काले और भूरे रंग का बाल हो जाता है। तो अधिक मेलानिन के वजह से होता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि बाल के भूरे रंग का कारण क्या होता है, किसके कारण होता है, तो अधिक मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दे दिया है आपको कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से डैश का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है ये बताना है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि डीएनए के प्रति होता है, दूसरा आरएनए के प्रति होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि एमआरएनए के प्रति होता है, या चौथा दे दिया है आपको कि डीएनए और आरएनए की प्रति होता है, किसके प्रति होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रोटीन संश्लेषण के में जो होता है क्षार इवेंट,
जो होती है वो किसके प्रति निर्माण होती है, तो mRNA के प्रति निर्माण होती है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप वो सही होगा। आप समझ लीजिए कि आरएनए जो होता है ये आरएनए है। आरएनए जो होता है एक तरह से कहिए तो ये तो एक तो समझिएगा है कि प्रोटीन संश्लेषण क्षार में जो होता है इवेंट में वो आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि आरएनए जो होता है उसे क्या कहा जाता है, एक तरह का जो है मैसेंजर कहा जाता है एमआरएनए को। एमआरएनए को क्या कहा जाता है, मैसेंजर कहा जाता है आरएनए का। आरएनए का एम मतलब मैसेंजर होता है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए का काम करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये पूछा जाता है, तो हो सकता है कि पूछ दे कि मैसेंजर का काम कौन करता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दे दिया आपको कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण होता है, ठीक है। अगर प्रजनन होती है तो उसके दौरान किसका एक मूल रूप का निर्माण होता है। तो दोस्त ये जो उस समय जो होता है निर्माण, ये सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं डीएनए का ही एक कॉपी होता है जब प्रजनन होती है, ठीक है। तो उस समय क्या होती है कि डीएनए का जो होता है एक कॉपी का ही सबसे पहले जो है उसमें निर्माण होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि एंजाइम मूलतः डैश होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्त। तो एंजाइम मूलतः होते क्या हैं, इसमें देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि प्रोटीन होता है, दूसरा नंबर दे दिया है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तीसरा दे दिया है कि विटामिन होता है, और चौथा आपको दे दिया है कि वसा होता है। होता क्या है ये समझिए। तो एंजाइम जो होता है ना दोस्त, वो एक तरह का जो है मूलतः जो मूल रूप से अगर कह सकते हैं उसको, तो प्रोटीन होता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन का होगा कि करेक्ट होगा, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, समझिए इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दे दिया है आपको कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। डीएनए के अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन देख लीजिए फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट में आपको दे दिया है कि जीन एक्सप्रेशन कहलाता है, या एनोटेशन कहलाता है, या तीसरा सिक्वेशन जो है असेंबली कहते हैं, या चौथा आपको दे दिया कि प्रोटोमिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए के अनुक्रम में अगर चिन्हित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो डीएनए की प्रक्रिया होती है उसमें चिन्हित किया जाता है, उसमें जो होता है ये एनोटेशन कहलाता है। ये सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, एनोटेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना है सभी क्वेश्चन को हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। जी हाँ, जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसे डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है, तो ये बता चुके हैं आपको। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि क्रोमोसोम कहा जाता है, दूसरा नाभिक कहा जाता है, तीसरा आपको दे दिया है कि केंद्रक कहा जाता है, या चौथा दे दिया है कि जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की जो जानकारी प्रदान करता है वो डीएनए का जो भाग होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं जीन कहते हैं। ये तो हम बता ही दिए थे, लेकिन चलिए क्या है कि ये मिल गया है, तो मिल गया है तो इसको छोड़े क्यों, हम लेके लपेट देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डीएनए का एक हिस्सा है, डीएनए का एक हिस्सा है जो क्या है कि एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि डीएनए का कौन सा हिस्सा होगा जो प्रोटीन की जानकारी के लिए क्या जानकारी प्रदान करेगा। तो वो जो होता है ना, वो दोस्त होता है फोर्थ नंबर वंश, ठीक है। किसी भी चीज का वंश जो होता है, वंश मतलब तो समझते होइएगा, तो वो वंश क्या होता है कि वो डीएनए के हिस्सा ही होता है, जिससे क्या होता है कि एक प्रोटीन की जानकारी मिलती है, या उसके बारे में क्या होती है कि जानकारी मिल जाती है हमें। तो ये चीजें तो बता ही दी है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब आरएनए का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है कि रॉबर्ट न्यूक्लिक एसिड ये होता है, या आपको सेकेंड नंबर आपको दे दिया है कि रेटिनल न्यूक्लियर एसिड होता है, या तीसरा दे दिया कि रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि रिबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियर एसिड होता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर नहीं न्यूक्लिक एसिड होता है। ये थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये मेरा करेक्ट होगा कि रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियर नहीं। न्यूक्लियर तो आप
नाभिकीय विखंडन में चले जाइए। तो यहाँ हम नाभिकीय विखंडन नहीं करा रहे हैं, जो न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व मौजूद होता है वो कौन सा होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व मौजूद होता है वो बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कार्बन, दूसरा दे दिया आपको नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा दे दिया है कैल्शियम। क्या होता है मानव शरीर में? मुझे पता है कि आप क्या मारिएगा, ठीक है। क्या होता है लोग बताएंगे। देखिए सबसे अधिक मात्रा में शरीर में जो था मानव के शरीर में, अगर हम आपको कार्बन कहें तो आप क्या कहिएगा? वही कहिएगा, लेकिन नहीं, समझ लीजिए कार्बन जो होता है वो नहीं होता है। कार्बन तो होता ही है शरीर में मौजूद, लेकिन कितना परसेंट कौन होता है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो होगा, ये आप थर्ड नंबर जो देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में मानव के शरीर में मौजूद होती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है मानव के शरीर में कितना परसेंट होती है ये भी जान लीजिए। ऑक्सीजन मानव के शरीर में 65% होती है। जी हाँ, 65%। अगर हम कार्बन की बात कर ले जो इसमें दिया हुआ है, तो कार्बन की परसेंट जो होती है शरीर में वो 18% होती है। हाइड्रोजन की अगर बात करें कि हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस जो होता है 1%, इस तरह से शरीर में मौजूद होता है। लेकिन 65% दोस्त शरीर में ऑक्सीजन होती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन अगर जल की बात करता तो जल क्या तत्व तो नहीं है, एक यौगिक है, तो यहाँ यौगिक होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि तत्व की बात कर रहा था, इसलिए बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया कि प्रोटीन का एक डैश अभिन्न अंग है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। कौन सा अभिन्न अंग है ये बताना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट में दे दिया है कि एंटीबॉडी, दूसरा दे दिया है इसमें कि इनमें सभी, और तीसरा आपको दे दिया है कि एंजाइम, और चौथा दे दिया है कोशिका झिल्ली। तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसमें अभिन्न अंग जो होता है किसका? कोशिका झिल्ली का। तो इसके में ध्यान रखिएगा इनमें सभी होगा जो अभिन्न अंग होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर आप मार सकते हैं, इसको करेक्ट होगा मेरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया है दोस्त इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, दूध का प्रोटीन है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए पहला नंबर आपको दे दिया है ऑप्शन में कि लाइसिन होता है, दूसरा गैलेक्टोज होता है, तीसरा रेनिन होता है, और चौथा आपको दे दिया है कैसीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पिछला आप क्लास किए होइएगा तो दूध के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो दूध में जो होता है ना वो कैसीन होता है। ये फोर्थ नंबर जो मेरा ऑप्शन दिख रहा है वो होता है। कैसीन के कारण ही क्या होता है कि दूध का कलर जो होता है व्हाइट होता है। कभी कभी क्वेश्चन देता है, जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था, आप पिछला क्लास अगर देखे होइएगा तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि किसके कारण गाय का दूध जो होता है हल्का पीला होता है। तो बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण क्या होता है कि दूध का कलर जो होता है हल्का पीला होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो इसके भूलना नहीं है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्त इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, ठीक है। प्रोटीन का विखंडन करता है, जी हाँ। तो इसमें देख लीजिएगा ये फोर्थ नंबर जो आप पेप्सिन देख रहे हैं ना, यही पेप्सिन है जो क्या करता है कि प्रोटीन को विखंडन करके एक सरल पदार्थ में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम को क्या, प्रोटीन को विखंडन करके एक सरल पदार्थ में परिवर्तन करने का काम करता है। तो ये पेप्सिन करता है, हाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है, लास्ट है, इंपॉर्टेंट है कि जीवों में प्रोटीन का निर्माण के लिए जो है सूचना का स्रोत क्या होता है। तो जो भी सूचना का स्रोत होता है वो कौन सूचना कराता है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि राइबोसोम कराता है, दूसरा डीएनए कराता है, तीसरा आपको दे दिया है कि केंद्रक कराता है, या चौथा दे दिया है कि गुणसूत्र कराता है। क्या कराता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जीवों का प्रोटीन का जो भी निर्माण होता है उसमें सूचना का जो भंडार होता है वो आपको पता होना चाहिए कि सूचना का भंडार कौन होता है। तो ये तो पता ही है आपको कि सेकेंड नंबर जो है डीएनए ही क्या होता है कि सारे सूचना का भंडार होता है। इसमें थोड़ा सा वे डीएनए लेकर के हम किसी के बारे में जो है पता कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं डीएनए। तो ये सूचना का भंडार माना जाता है डीएनए को, ठीक है। तो दोस्त ये रहा आपका क्या है कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा जो क्या है कि जैव अणु से है, बायोमोलिक्यूल्स से था, तो इंपॉर्टेंट है। ये जैव मॉलिक्यूल्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, ज्यादा इसमें से
जो भी आएगा इसी से आएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कलम लेकर के नोट कर लिए होइएगा जहां तक उम्मीद है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं। चलिए, अब जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको बता देते हैं कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। बार बार इस चीज को हम मैसेज करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले, आप तो हमेशा सीरियस ही रहिए, क्योंकि 40 मार्क्स बहुत मायने रखता है। आपको बार बार ये चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग टेक्नीशियन ग्रेड में भरे हुए हैं, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो नहीं तो कोई बात ही नहीं है, टाइम पास के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक